हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 6 जुलाई, दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि है तृतीया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। ये रही आज की महत्वपूर्ण खबर जो भारत देश को गौरवान्वित करती है। ये खबर आ रही है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो से। दोस्तों, इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 13 जुलाई को कर सकता है। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसरो ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। अगर ये मिशन सफल रहता है तो ये कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा भारत। अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है तो नीचे कमेंट में जय हिंद जय भारत टाइप करें। एमपी के सीधी जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भाजपा कार्यकर्ता पर एनएसए लगाया गया है। प्रवेश पर नशे की हालत में युवक से अभद्रता करने का आरोप है। आरोपी के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। दुनिया में 3 जुलाई का दिन अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। अमेरिका के नेशनल सेंटर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के मुताबिक 3 जुलाई को एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो अगस्त 2016 में दर्ज किए गए अब तक के सबसे गर्म दिन के तापमान से ज्यादा था। महाराष्ट्र में शरद पवार की कांग्रेस से टूटकर बनी अजीत पवार की नई कांग्रेस तैयार है। मंत्रालय के सामने एक बंगले में नया दफ्तर खुल गया है। सुनील तटकरे को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत पवार कांग्रेस के 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक संसदीय कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग से यह संकेत मिले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर आदिवासी समाज पर ना पड़े। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक आदिवासी महिला ने अपनी 8 महीने की बेटी को 800 रुपए में बेच दिया। महिला की पहचान करामी मुर्मू के रूप में हुई है। इसके पहले से एक बेटी थी। दूसरी बच्ची के जन्म से वह खुश नहीं थी। पुलिस ने आरोपी मां सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है। वकीलों के 2 गुटों में बहस के बाद झगड़ा हुआ और एक वकील ने फायरिंग कर दी। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सुरक्षा नियमों के बावजूद हथियार कोर्ट में कैसे पहुंचा। पंजाब में करीब 2 साल बाद अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इसके पूरे आसार बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल के सुखबीर बादल और भाजपा हाईकमान के बीच चर्चा हो चुकी है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है। सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में तेजी से उभर रहा है भारत। अंतरिक्ष सेक्टर में भारत के 140 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें हर साल 3 गुना बढ़ रहा है निवेश। मणिपुर में 3 मई से कुकी व मेते समुदाय के बीच जारी हिंसा को 63 दिन पूरे हो चुके हैं। राज्य में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। मणिपुर के थोउबल जिले में भीड़ ने भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप पर हमला कर दिया और हथियार चुराने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। हथियारों से लैस भीड़ ने ओपन फायर किया, जिसके जवाब में सेना को गोली चलानी पड़ी। पश्चिमी बंगाल में 3 दिन बाद होने वाले पंचायती चुनाव से पहले फिर एक बार हिंसा की घटना हुई है। 24 परगना जिले के देगंगा इलाके में टीएमसी और आईएसएफ समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर क्रूड बम से हमला किया। इसमें 17 साल के एक टीएमसी समर्थक की मौत हो गई। एनसीईआरटी ने जारी की कक्षा 1 और 2 की नई किताबें। बच्चे सारंगी से हिंदी और मृदंग से अंग्रेजी पढ़ेंगे। दोनों कक्षाओं में भाषा की किताबों का यही नाम रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 26 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को वर्चुअल मीटिंग की और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का फैसला किया। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से विरोध करने की अपील की। राजस्थान के बूंदी जिले से एक खबर है। बेटी अपने प्रेमी के साथ भागी तो तनाव में पिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या की। इसकी खबर बेटी ने सुनी तो उसने अपने प्रेमी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। अपकमिंग फिल्म बेहतर हुरे अपने सब्जेक्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। इस बीच फिल्म के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। फिल्म बेहतर हुरे पर धार्मिक भावना आहत करने के आरोप लगे हैं। 9 जुलाई से गोरखपुर से लखनऊ के बीच नियमित चलने लगेगी वंदे भारत ट्रेन। 4.25 घंटे में तय होगा सफर।
पीएम मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और अगले दिन तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे और लगभग 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को दी। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी में 1080 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 7 जुलाई को वाराणसी में है पीएम मोदी का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर तंजानिया के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही 10वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, अब 15 रुपए लीटर होगा पेट्रोल। उन्होंने कहा है कि किसानों के तैयार किए गए एथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। ये रहे आपके सामने 6 जुलाई के मुख्य समाचार। और भी नए अपडेट्स जानने के लिए DCR न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।